गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो यूनिट्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो उन टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डिटेल में उन टॉपिक्स को जानेंगे। पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट थी विकास के परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट। तो जो फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत हम प्रस्तावना पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, इसका अर्थ एवं परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं विशेषताएं, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य तथा उसकी उपयोगिताएं। तो इतना फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत स्टडी करना है। फिर सेकंड चैप्टर है विकास की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा, मानव विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, मानव विकास की विशेषताएं, मानव अभिवृद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं, अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, मानव अभिवृद्धि एवं विकास के पहलू और आयाम, मानव विकास एवं अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार, मानव अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, मानव विकास का महत्व। ये वही बुक है जिसमें से हमें टीचर रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर है मानवतावादी मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मानवतावादी मनोविज्ञान का विकास, इसकी मान्यताएं, प्रबल पहलू, मानवतावाद का मनोविज्ञान में योगदान, मानवतावादी मनोविज्ञान की आलोचना, आज का मानवतावादी मनोविज्ञान, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे है विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंटल थ्योरी। फर्स्ट टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर वाइगोट्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, भाषाई विकास, कोलबर्ग एवं गिलेन का नैतिक विकास, बंदुरा का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, गैसेल का परिपक्वन सिद्धांत। फिर फिफ्थ पे हम पढ़ेंगे विकास के अध्ययन में स्थायी विषय, मतलब ये थर्ड चैप्टर था, ये फोर्थ चैप्टर था और ये फिफ्थ चैप्टर है। फिर सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे बालकों के विषय में आंकड़ों का एकत्रीकरण। इसमें फर्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक अवलोकन, साक्षात्कार, बालकों से संबंधित प्रभावकारी जर्नल्स, उपाख्यानात्मक आंकड़े, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, कथा विधि, नैदानिक विधि। फिर चैप्टर 7 में विकासात्मक विधियाँ, इसमें टॉपिक अनुदैर्ध्य विधि, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, प्रतिनिध्यात्मक विधि, क्रॉस सेक्शनल मेथड, अनुक्रमिक डिजाइन विधि, सिक्वेंशियल डिजाइन मेथड, दस्ता विधि, कोहोर्ट मेथड, चरित्र लेखन विधि, बायोग्राफिकल मेथड, जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री और स्टडी मेथड, निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये सारे टॉपिक जो है जो पेपर फर्स्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है डिटेल में इन टॉपिक्स को। फिर आती है सेकंड यूनिट जिसका नाम है मानव विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट चैप्टर है व्यक्तिक रूप में बालक का विकास। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मनोसामाजिक तत्व के रूप में बालक का विकास, चाइल्ड एज अ डेवलपिंग साइको सोशल एंटिटी, विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फिर सेकंड चैप्टर बाल्यावस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट्स। फर्स्ट टॉपिक है इसमें बाल्यावस्था का अर्थ एवं परिभाषा है, उसकी विशेषताएं। इसमें शिक्षा का स्वरूप, बाल्यावस्था का वर्गीकरण, बाल्यावस्था के विकासात्मक पाठ, बाल्यावस्था में होने वाले विकास, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास। फिर थर्ड चैप्टर है किशोरावस्था, किशोरावस्था का अर्थ एवं परिभाषा है, किशोरावस्था की विशेषता है। इसमें शिक्षा का स्वरूप, किशोरावस्था का वर्गीकरण, किशोरावस्था है तो विकासात्मक पाठ, किशोरावस्था में होने वाले विकास और किशोरावस्था में शारीरिक विकास, किशोरावस्था में मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सावेगिक, नैतिक एवं भाषा विकास में अंतर संबंध, ठीक है। मैं इंग्लिश में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, अभी भी मैं इंग्लिश में बता दी लेकिन वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। बाल्यावस्था से किशोरावस्था के दौरान विभिन्न विकास का शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वेरियस डेवलपमेंट्स फ्रॉम चाइल्डहुड एडोलेसेंस। फिर फोर्थ चैप्टर विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, मीडिया, पोषण, बाल पोषण अभ्यास, भाई बहन एवं साथी समूह, अन्य कारक। फिर फिफ्थ चैप्टर है बाल्यावस्था की धारणा में समानताएं एवं विविधताएं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था में समानता एवं विविधता के लिए उत्तरदायी तत्व। फिर सेकंड है भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहु बाल्यावस्था का निर्माण, नगरीय मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, मलिन बस्तियों में विकसित होती बालिकाएं, दलित परिवारों में पलते बच्चे। फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये इतना था आपकी यूनिट 2 में। फिर आती है यूनिट 3, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट चैप्टर है संवेगों की आधारभूत समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। संवेग मतलब इमोशन है, संवेग का अर्थ एवं परिभाषा है, इसकी विशेषताएं, प्रकार, कार्य, शिक्षार्थी पर संवेगात्मकता का प्रभाव, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका, संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व। फिर आता है चैप्टर 2 बॉल्बी का लगाववादी सिद्धांत, बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी, बॉल्बी के लगाववादी सिद्धांत के प्रमुख बिंदु, लगाव विकास के चरण। फिर थर्ड चैप्टर है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं, व्यक्तित्व की विशेषताएं, पूर्व बाल्यावस्था का आगामी व्यक्तित्व पर प्रभाव, व्यक्तित्व के सिद्धांत। फिर फोर्थ चैप्टर है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, फ्रॉयड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रॉयड के सिद्धांत की अवधारणा, फ्रॉयड के व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, फ्रॉयड के सिद्धांत का मूल्यांकन एवं शैक्षिक निहितार्थ। फिर फिफ्थ चैप्टर है एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, है ना, तो इसमें मनोसामाजिक अवस्था की विशेषताएं। फिर सिक्स चैप्टर सामाजिक सिद्धांत एवं लैंगिक विकास, सोशल थ्योरीज एंड जेंडर डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट टॉपिक है लैंगिक भूमिका, फिर लिंग का अर्थ। फिर 7 चैप्टर है रूढ़िबद्धता, स्टेरियोटाइप्स, रूढ़िया मतलब उसका अर्थ एवं परिभाषा है, इसके प्रकार, विशेषताएं, भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िबद्धता। फिर 8 चैप्टर है सामाजिकरण में लैंगिक भिन्नता, लैंगिक सामाजिकरण के सैद्धांतिक उपागम, लैंगिक सामाजिकरण के प्रमुख स्तर।
फिर आ जाएगी एक्सरसाइज। सो इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है यूनिट 3 में। अगर रेगुलर स्टडी करोगे तो आराम से सब कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है यूनिट 4 सामाजिकरण के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट चैप्टर है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की अवधारणा, इसकी परिभाषा, विशेषताएं, सामाजिकरण की प्रक्रिया के स्तर, सामाजिकरण की प्रक्रिया, बालक के सामाजिकरण में प्रमुख तत्व या कारक, ठीक है। फिर फैमिली, परिवार, बाल संबंध, परवरिश, पालन पोषण, प्रथाओं द्वारा सामाजिकरण। फिर सेकंड चैप्टर आता है विद्यालय शिक्षा, स्कूलिंग। इसमें फर्स्ट टॉपिक है मित्र मंडली का प्रभाव, विद्यालय संस्कृति, अध्यापकों से संबंध, शिक्षक अपेक्षाएं, विद्यालय उपलब्धि, स्कूल से बाहर बालक, अधिक आयु के अधिगमकर्ता। थर्ड चैप्टर मित्र मंडली के साथ संबंध। फोर्थ है मित्रता एवं लिंग। फिफ्थ है प्रतियोगिता एवं सहयोग। फिर इसमें टॉपिक से प्रतियोगिता, सहयोग, प्रतियोगिता एवं सहयोग में संबंध। फिर सिक्स चैप्टर प्रतियोगिता एवं अंतर्द्वंद, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें है अंतर्द्वंद का अर्थ एवं परिभाषा है, अंतर्द्वंद के सामान्य स्रोत, अंतर्द्वंदों का वर्गीकरण, कारण, आधार, समाधान के उपाय, प्रतियोगिता एवं अंतर्द्वंद में अंतर। फिर सेवन चैप्टर बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, आक्रामकता एवं दबंगता, आक्रामकता, दबंगता, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, दबंगता एवं आक्रामकता का प्रभाव। फिर एट्थ चैप्टर सामाजिकरण में भिन्नता, डिफरेंसेस इन सोशलाइजेशन, सामाजिक विभिन्नताएं, आर्थिक विभिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, राजनीतिक भिन्नताएं, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं का समावेशन हेतु निहितार्थ। तो इससे टॉपिक जो है वो 4th यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।